31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को बूढ़े का चौराहा स्थित महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद के कैंप कार्यालय पर शहर कांग्रेस ने महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम बंटी के नेतृत्व में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इन दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं समाज सेवी मुर्तजा अंसारी ने कांग्रेस की नीतियों और राहुल गांधी के संघर्ष को देखते हुए महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। हाजी जुनैद इकराम ने दोनों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, इंदिरा गांधी देश की पहली और अब तक की सबसे प्रभावशाली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। वे एक ऐसी नेता थी जिन्होंने अपने साहस, दृढ़ निश्चय और राजनीति सूझबूझ से भारत को विश्व मानचित्र पर नई पहचान दिलाई। इंदिरा गांधी के फैसले साहसी और दूरदर्शी थे। उन्होंने दिखा दिया कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता नहीं बल्कि देश हित में कठोर निर्णय लेने की क्षमता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें याद रखना चाहिए कि उनके हर निर्णय ने भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और एकजुट बनाने में योगदान दिया है। 31 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर आइए याद करें वे 5 दमदार फैसले जिन्होंने देश के भविष्य की दिशा तय की और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया बना दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बोलते हुए महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम ने कहा, अनेक रियासतें बटी हुई थी, देश को एक संपूर्ण राष्ट्र में जोड़ा। पुष्पांजलि सभा में महानगर उपाध्यक्ष नजाकत ठेकेदार, मुशाहिद चौधरी, अनवर मुमताज, अशोक कपूर, हाजी जुबैर आलम, यूनुस सैफी, मुरसलीन खान, पार्षद अफसर अंसारी, मोहम्मद शादान, रिजवान रईस, समीर खान, वाहिद सैफी, मुर्तजा अंसारी, बन्ने पहलवान, आसिफ नवाब, मोहम्मद रफी, शमशेर खान, अफसर खान, सोनी सैफी, मोहम्मद इफ्तिखार, जहीर, मुमताज हुसैन, अब्दुल रऊफ, सईद खान आदि लोग उपस्थित रहे। जी क्या कार्यक्रम था आज बंटी जी, क्या कहना चाहिए? आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। जो बलिदान कांग्रेस पार्टी के लीडरों द्वारा दिया गया हिंदुस्तान के लिए, उस बलिदान को 2 मिनट का मौन रखने के बाद फिर पुष्पांजलि अर्पित की गई और माला अर्पित की गई और फिर श्रद्धांजलि दी गई है और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्या कहना चाहेंगे इंदिरा गांधी के लिए 2 शब्द अपने कार्यकर्ताओं के लिए आयरन लेडी के नाम से? देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो बलिदान है वो हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल कायम करके गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी तो गंवा दी लेकिन वो झुकी नहीं, वो डरी नहीं, उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके बेटे ने, गांधी जी ने अपनी जान दे दी और वो झुके नहीं। तो गांधी परिवार का जो बलिदान है, उसका जो कर्ज है, वो हिंदुस्तान की आवाम चुका नहीं सकती। उनके बलिदान का इतना कर्ज हिंदुस्तान की जनता पर है कि अगर सारी जिंदगी भी हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देकर उनके परिवार को प्रधानमंत्री बनाए तो भी कर्ज अदा नहीं होगा। आज
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश की जो हालात कर दी गई है वो किसी से अनदेखा नहीं है। सभी लोग देख रहे हैं, आम जनता भी जानती है कि जिस हिंदुस्तान को आजाद कराकर कांग्रेस पार्टी ने और अपने लहू से सींचकर इस मुकाम पर लेकर आई कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बेच रहे हैं। कहीं एयरपोर्ट बिक रहे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। जनता को चाहिए कि जो देश को बेचने वाले लोग हैं उन्हें सत्ता की गद्दी से उखाड़कर फेंक दिया जाए और जो परिवार बलिदान देता हुआ हिंदुस्तान के लिए आया है उस परिवार को सम्मान दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी भी आज भी पैदल यात्रा कर रहे हैं और सदन में बोलने का उनका खुमियाजा उठाना पड़ा, ये भी एक बलिदान है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने पूरा हिंदुस्तान पैदल नाप दिया। महात्मा गांधी जी के बाद दूसरा नेता कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की पदयात्रा की और जनता को ये दिखा दिया कि बलिदान देने में गांधी परिवार का कोई दूसरा सानी नहीं है, कोई दूसरा मुकाबला उनका नहीं कर सकता। देख लो भाई, चार अरे देख लिए वहीं हो जाओ।